बिहार में कांग्रेस के लिए हमेशा जो है एक शुभ चिंतक के रूप में पप्पू यादव काम करते हैं। अभी तक सीटों को लेकर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पप्पू यादव शुरू से ही कांग्रेस को 100 सीटें देने की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि 100 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। और आपको एक बड़ी बात बताएं कि पप्पू यादव ने बकायदा यह भी बता दिया है कि किस किस सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव ने यह कहा है कि कांग्रेस कोसी सीमांचल वाले इलाकों में चुनाव लड़ेगी, यानी कि कांग्रेस को पप्पू यादव ने तो कह दिया। और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को यह सीट छोड़ने के लिए भी कहा है। ये कहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ये सब सीटें छोड़ दे और 100 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े, कोसी सीमांचल वाले क्षेत्र पर। पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व को नकार दिया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को नकारते हुए पप्पू यादव ने बड़ी बात कही है। पप्पू यादव ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया है, जो कि हमेशा करते हैं। और बीते दिनों उनका बयान आया था कि आरजेडी लखेरा पार्टी है। और जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि बिहार में कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है, इस पर पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस बिहार में अपना उनका वजूद है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार में महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने के बिना एनडीए को नहीं हराया जा सकता है, यानी कि अगर आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगी तो एनडीए को नहीं हराया जाएगा। एनएमसीएच में चूहों के कारनामे को लेकर बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था। इस मामले को लेकर पप्पू यादव ने उल्टे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर ही सवाल उठा दिया। पप्पू यादव ने कहा कि 15 साल आरजेडी की भी सरकार नहीं है। जदयू आरजेडी सरकार में स्वास्थ्य विभाग आरजेडी के पास था। उन्होंने पूछा कि सुधार के लिए क्या किया। जी हां, पप्पू यादव ने उल्टा ही तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर सवाल खड़ा कर दिया। मंगल पांडे को सलाह भी दी कि लोगों की आपसे अपेक्षा है और स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब है, इसे ठीक करना जरूरी है। बड़ा बयान पप्पू यादव ने देखिए दे दिया। तेजस्वी यादव को उल्टा खड़ी खोटी सुना दी और कह दिया कि कांग्रेस अगर आरजेडी के बिना चुनाव लड़ेगी तो कोई चांस नहीं है कि चुनाव जीत पाएगी। एनडीए को हराना मुश्किल है। और यही कारण है कि कांग्रेस, देखिए आप जिस तरीके से मेहनत कर रही है, कांग्रेस अपना 100% चुनाव में दे रही है। अपने सभी मुद्दों पर कांग्रेस अपनी अलग राय रख रही है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि तेजस्वी यादव को इस बार थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पप्पू यादव एक तरफ कांग्रेस के सपोर्ट में है और कांग्रेस को और मजबूत करने की बात पप्पू यादव करते हैं। और आज तो पप्पू यादव ने आरजेडी का सपोर्ट नहीं किया। वो शुरू से ही बोलते हैं कि 100 सीटें मिलनी चाहिए कांग्रेस को। क्या 100 सीटें तेजस्वी यादव देंगे? और 100 सीटें नहीं मिली तो क्या कदम उठाने जा रही है कांग्रेस, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस बार आप अगर गौर करिए तो कांग्रेस बिल्कुल आर पार के मूड में लग रही है। कांग्रेस को किसी भी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। और सेम विथ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर है। तो तेजस्वी यादव 100 सीट देंगे नहीं, कोसी सीमांचल वाला इलाका देंगे नहीं। और पप्पू यादव और कांग्रेस इसी चीज के लिए बैटिंग कर रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं कि 100 सीटें भी चाहिए। और ये तमाम बकायदा बता भी दिया कि ये सब इलाके पर हमें सीट चाहिए। कैसे काम चलेगा? पप्पू यादव यहां खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मानने को, तेजस्वी यादव मानने को तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में जब सीट बंटवारा होगा तब सभी चीजें क्लियर होंगी कि आखिर कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटें तेजस्वी देने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में भी आप कह सकते हैं कि दो फार है। एक गुट कहता है तेजस्वी सीएम होंगे और दूसरा गुट जो कि कृष्ण अल्लावरू का गुट है, वो क्या कहता है, नहीं, तेजस्वी यादव सीएम नहीं होंगे। पहले साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन सीएम होगा। लेकिन तेजस्वी यादव की टेंशन अब बढ़ने वाली है, क्योंकि 100 सीटों पर कांग्रेस जो डिमांड कर रही है वो तेजस्वी नहीं देने वाले। और इसके बाद कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले ले तो इसमें भी आश्चर्य करने की बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा वो पता चलेगा।
पप्पू यादव का आपको बयान सुनना चाहिए, किस तरीके से आरजेडी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और राहुल गांधी के लिए उनका प्रेम जो है वो सामने आ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, उनकी बातों को सुनिए। अच्छा, हमको तो एक बात समझ में नहीं आता, नीचे कीजिए, शुभ बाजा बाजा चलनियों बाजा है। स्वास्थ्य विभाग किसके पास था? सामने देखिएगा। 15 साल सरकार किसकी थी? और इसमें एक दूसरे की आलोचना की क्या जरूरत है? 15 साल उधर है, 20 साल इधर, दोनों आदमी मिलके बर्बाद किए। कभी आंख कुतर लेता है, कभी हाथ कुतर लेता है। और आज जो सबसे बुरी स्थिति मेडिकल की है, कहीं अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन नहीं, कहीं एमआरआई नहीं, भवन पर भवन ठेकेदारी और पैसे के लिए पहले भी बनता था, आज भी बन रहा है। ठेकेदारी होगी, उसका वसूली होगा, ना वहाँ डॉक्टर होगा, ना वहाँ दवाई होगा, बड़ी बड़ी बात होगी। तो इसीलिए हम विपक्ष के नेता से भी आग्रह करेंगे कि आपको भी मौका मिला, स्वास्थ्य विभाग आपके पास भी था और 4 साल आप भी डिप्टी सीएम थे। और हम बात कहना चाहेंगे अपने भाई मंगल पांडे जी से, चैलेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आलोचना सहनी चाहिए। आप हैं तो आपसे लोग उम्मीद करेगा, अपेक्षा करेगा। मैं चाहता हूं कि मंगल जी, स्थिति अच्छी नहीं है अस्पतालों की, डॉक्टर की, डॉक्टर लोग शोषण कर रहे हैं, डॉक्टर लोग आम जनता का लूट रहा है, उस पर रोकिए, प्राइवेट डॉक्टरी पर रोकिए, प्राइवेट सारे जितने नर्सिंग होम है गलत है, उसको कुकरमत्ते की तरह उसको बंद करिए। जो अगला नहीं कर सका वो करिए। चुनाव को बहुत दिन है, मुकेश सहनी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम दूसरे नंबर पर डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या लग रहा है? सर, वो उनका व्यक्तिगत अपनी राय है और वो नेता हैं और उनको अधिकार है अपना डिमांड करने का। हम कांग्रेस के वर्कर हैं, हम इतने कह सकते हैं कि कांग्रेस के बगैर किसी भी कीमत पर एनडीए गठबंधन को नहीं हराया जा सकता। सभी जाति धर्म वर्ग का राहुल गांधी जी के प्रति सम्मान है, चाहे एसटी हो, एबीसी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज के लोग हो, चाहे ऊंची जात के लोग हो, सभी युवाओं का सवाल हो, चाहे राष्ट्र का सवाल हो, चाहे आत्मस्वाभिमान का सवाल हो, सबकी उम्मीदें राहुल गांधी है। और बिहार का चुनाव हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने की जरूरत है, तभी हम सक्सेस हो। 70 सीटों का चुनाव पिछले बार लड़ा गया था, 100 सीट।